तीसरे शिविर में की जाएगी। हाँ, अब आपको बताना है कि अपन ने पढ़ा, तीसरा दिन है, 6 घंटे से 6 घंटे नहीं कितने हो गए, सुबह शाम के ये सिर्फ ज्ञानदान 4 अभयदान देंगे, 4 या 12 घंटे। अब 12 घंटे में चल रहा है 12वां, तो आपने जो पढ़ा उस पढ़ने का लाभ क्या है, कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो भाई, 5-10 मिनट आप बताओ, फिर अपन चर्चा करेंगे। भैया जैसे अपन जैनी हैं, मतलब पर बहुत सारे जैसे मिथ्या दृष्टियों में आते हैं। अब सबसे ज्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जैनियों में भी जैसे अपन भगवान को करता धरता मानते हैं किसी भी चीज के लिए, जबकि उसमें बहुत सारा रोल अपने द्वारा उपार्जित कर्मों का ही है। जैसे बहुत सारा नहीं, सॉरी सबका ही। नहीं तो थोड़ा तो फिर आप भी भगवान में, बहुत सारा तो मेरा है, थोड़ा बहुत ऊपर वाले की देन है। मतलब पूर्व उपार्जित जो कर्म है उनका ही योगदान है। तो वो जैसे नामकर्म से वो मिला अपने को सीखने को। नाम कर, ठीक है। इनका कहना है कि लाभ ये हुआ, ये लाभ अपने को विचारने हैं स्वयं को, और विचार करके आपस में डिस्कस करने, ताकि अपने को समझ में आए कि अपने टाइम जो दिया है और जो शास्त्रों में लिखा है अपन पढ़ते हैं तो कुछ रिजल्ट निकल गया था, सोच में परिवर्तन आना चाहिए, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान ही सब कुछ देता है, करता है, इस प्रकार की मान्यताएं जैनों में भी रहती है। अन्य जैनेतर है उनमें तो रहती है, लेकिन जैन लोग भी ऐसा मानते हैं, कहते हुए देखे जाते हैं कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। पत्नी मिली, बोले किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। जोड़ियां कहाँ से बन के आती है? मतलब यदि कोई आपको दुख मिल रहा है तो उसके करता धरता बेचारे, लेकिन यदि कर्म पढ़ ली जाए तो इनका कहना है भैया का कि वो हमने समझ लिया कि ये सब उनका किया धिया नहीं है, हमने ही जो किया था वो ही नाम कर्म के रूप में या वेदनी कर्म के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो एक अज्ञान भाव है भगवान के कर्तृत्व संबंधी, वो निकल करके स्व के कर्तृत्व के प्रति भाव आता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैंने किया है सो आया है। भगवान ने किया तो अपन भगवान को, आप लोग पिक्चर देखते हो ऐसे, वो आदमी पहुंच जाता है भगवान के पास, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मैंने क्या किया तुम्हारा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लोग भगवान के पास जा रहे हो आप। जैन लोग भी देख देख करके भगवान के पास पहुंच रहे। कोई लोग कंप्लेन करने, एक बार हम देखा भगवान के मंदिर के, नेमिनाथ भगवान के बाहर ही एक व्यक्ति खड़ा होके, कैसा है? अब बोल नहीं सकता हूँ क्या क्या बोल रहा था। कैसा है तू, क्या करता है? मैंने क्या बिगाड़ा है? ऐसा करता है, वैसा कर मेरे लिए। समझ गया? मैंने क्या कर क्या रहा भला आदमी? पाप का उदय वैसे ही है और पाप के काम कर रहा है, कौन समझाए? यूं तो नहीं, खुद के परिणाम संभाले, खुद का विचार करे, लेकिन चालू ऐसे लोग करते रहते हैं। तो वो यदि अपने को समझ में आगे कर्म यदि गहराई से अपने जाने तो अपना कर्तृत्व भगवान के ऊपर से टूटता है, प्लस जो दूसरे लोगों ने काम की है मेरे लिए उधर से भी टूटता है, मेरे द्वारा ही किया गया कार्य आता है। समय साल में समझाया आचार्य देव ने गहराई से, बंद अधिकार में 10-10 गाथा लिखी, बार कलश लिखे अमरचंद स्वामी ने, सर्वम सदैव भवती नियतम स्वकीय कर्मो दयान मरण जीवित दुख सौख्यम। अज्ञान से ये मानते हो कि दूसरे ने किया, खुद का किया है, खुद ने किया है। निमित्त रूप से भी यदि कोई स्ट्रांग निमित्त है करने में, दूसरे लोग नहीं है, कर्म है। इसलिए कंप्लेन नहीं करो आप, और करता नहीं माना दूसरों को। ठीक है, समझ में आए? बढ़िया भैया। और कौन है? गोत्र कर्म पढ़ने से आज तक ऐसे ही पढ़ा था गोत्र कर्म में कि उच्च गोत्र में जन्म हुआ तो उच्च गोत्र, और नीच गोत्र में जन्म हुआ तो नीच गोत्र। लेकिन यहाँ पढ़ने से ऐसा विशेष ज्ञान हुआ कि मतलब उच्च गोत्र में जन्म होकर भी नीच गोत्र कर्म का उदय रह सकता है जीव का। ठीक बात, बराबर। एक और माइक है ना? हाँ, उधर भी है। हाँ बोलो बहन। हाँ, अभी पर में जो कर्तृत्व बुद्धि थी आज तक, शरीर को मैं मोटा पतला कर सकती हूँ, या फिर मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, ये कर्तृत्व बुद्धि यहाँ आने के बाद नष्ट हो गई। ओह, बहुत बढ़िया। बच्चों को बता देना ये जाकर के, मतलब हम करते हैं, बच्चों का हम करते हैं सर्वथा। देखो, कथनचित उपकार की भावना रहती है, और वो आप जो करते हो उसमें एक निमित्त भी है, लेकिन मैंने ही किया है और इसलिए मैंने किया है तो तेरा मेरे प्रति कर्तव्य है, तू मुझे इस प्रकार से करना ही, और नहीं करेगा तो मैं दुखी, मैं तेरी तू मेरा। इस टाइप का जो एक स्ट्रॉन्ग मोह का परिणाम है ना, वो ढीला पड़ता है।
वो शिथिल होता है कि ये इसके ही निमित्त से सब हो रहा है। यदि आप बच्चे की बहुत सेवा कर रहे हो, जैसे कि आजकल के माता पिता करते हैं, लगे रहते हैं उसके पीछे, खा बेटा खा ले। मैंने क्यों इतने पीछे लगे रहते हैं? बोले वो खाता ही नहीं कुछ। अरे भूख होगी तो ही खाएगा ना। नहीं फिर वो रोएगा, ये तो रोने दो थोड़ा सा, बच्चा है, आप तो चाहते हो रो ही नहीं। अरे हम भी रोए हैं। बचपन में थोड़ा भूख लगेगी तो अपने आप खाने की इच्छा होगी, शरीर में रस बनेगा तो नेचुरल होगा। हाँ, रात को मत खिलाना, थोड़ा सा होए कुलबुलाए तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी क्या है, माता पिता जो है ना वर्तमान के, उनको सहनशीलता चाहिए, और दादा दादियों को तो विशेष रूप से, क्योंकि ज्यादा तो ही बिगाड़ते हैं। थोड़ा सा ही बच्चा रोए, अरे रो क्यों रहा है? नहीं, ये वो चाचा चिप्स मांग रहा है। तो दे क्यों नहीं देती है? दे दे इसको। नहीं अपन आलू नहीं, अपन जेल लो। अरे कुछ नहीं, दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े होकर तो खाएगा ही सही, खिला दो। मतलब वो उनको थोड़ा सा रोना भी नहीं देखा जाता है। इनके पता नहीं हमारे होते ये पिताजी तो क्या करते हैं, हमको पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं। थोड़ा सा टॉलरेंस पावर जो ना, सहनशीलता आनी चाहिए आप में भी और बच्चे में डेवलप करनी चाहिए। बच्चों को इतना नाजुक बना दिया कांच के जैसा कि हर चीज उपलब्ध है, जरा सा भी वो नहीं मिले तो इतना अजीब सा हो जाता है, किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार कर दे। किसने बनाया उसको ऐसा? किसने बनाया? पेरेंट्स ने बनाया, दादा दादी ने बनाया। हर चीज बिल्कुल हाथ में ऐसे टाइमली, नहीं मिले तो जरा सा रोए तो हाँ दे दे। ऐसा मत करो। उसको थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए, चीज़ों में संघर्ष होता है। बाहर निकलेगा आपके बाद में 10 साल के बाद में, और वो जाएगा तो वो जैसा आपने घर में रखा ना उसको, वैसी दुनिया नहीं है। क्यों है वैसी? सोची है, नहीं है ना। और यदि आप कांच के जैसे हो घर में, बाहर जाओगे तो एक पत्थर फेंकेगा कोई, टूट जाओगे जरा से में। कांच के नहीं बनो, किसके बनो? पत्थर के तो बनो, मतलब तुमको बनाना पड़ेगा कि कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलता है। नहीं मिली कोई चीज, चाचा चिप्स नहीं मिली, इट्स ओके, घर की भी चिप्स चल सकती है। इसलिए जो बच्चे हैं ना, बच्चे उनका उनके साथ है, हमारे साथ है। हमने नहीं किया है उसको, हमारा कर्तव्य थोड़ा जितना है उतना हम करवाते हैं, बाकी फिर उसका भाव रहेगा, उसका उदय रहेगा। इतना जान करके उसकी परवरिश जो है वो ठीक ढंग से करना चाहिए। ये भी समझ में आता है। समझ में आया कैसे समझ में लिंक किया उसको, आप सोचना हो। हाँ भैया, इधर देना पीछे बच्ची को। यानी हमारे जो कर्म की प्रकृतियां हैं, इनको जब हमने समझा तो आचार्यों के प्रति, आगम के प्रति और बहुमान बढ़ा कि इतना स्पष्ट हमारे आचार्यों ने समझाया। दूसरी चीज की एक बात और समझ आई कि पुद्गल जो है, कर्म प्रकृति पुद्गल ही है, सारे पुद्गल अपने अपने काम कर रहे हैं, केवल हम ही अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्रम रूप से कर रहे हैं अपना काम और हम ही उनको उनमें चिपके हुए हैं। तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व की बुद्धि नष्ट तो होती है। और दूसरी हमारी जो कुप्रथाएं चल रही हैं, खासकर हमारी महिलाओं में, कि भैया बच्चा काला है, कर रहे आप? हाँ नहीं, बच्चा है जो हम लोगों में जो चल रही है कि बच्चा काला हुआ है, चलो उसको मलाई और केसर से लीप दो तो कलर साफ हो जाएगा। तो ये सब मान्यताएं खत्म होती है। कुटाराघात है उस पे भी ये कि आप ये सब छोड़िए। समझ में आया ना आपको? अच्छी बात। स्वयं के कर्तापन को दूर करना सीखा है। कैसे? कि मैं ही सबका करता धरता हूँ, ये दूर। तो वो कैसे समझ में आया आपको? आपने समझाया। लो, मैंने ये समझाया, मैं करता हूँ आपके समझाने का कि मैं आपको किसी का करता नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ठीक है, जो ये अपन ने चर्चा करी, कर्तृत्व भाव न जाता। कहने का हमारा देखने का भी ये है कि देखो,
लोग कहते हैं कि ये करणान योग है, करणान योग नहीं पढ़ो। आज ही या कल किसी ने कहा था मुझसे, लोग तो हमसे पहले शिविर से कह रहे क्या आप ये शिविर लगाते हैं, कर्म कांड का, जीव कांड का, कर्मों का, गुणस्थान, जीव समाज, क्या मतलब है? थोड़ा अच्छा द्रव्यान योग का, अध्यात्म का लगाओ, समय कितना है। और ऐसे बहुत सारे 2-4 श्लोक ले आते शास्त्र के कि थोड़ा सा ही समय है, उद्धार करो, कल्याण करो। तो भाई जितने शास्त्र लिखे हैं ये सब कल्याण के लिए लिखे हैं, समझ में एक बात। दूसरी बात, 10 प्रकार के सम्यक्त्व का है शास्त्र में। उसमें से एक सम्यक्त्व है सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, आज्ञा सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, गाढ़ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व। तो वो जो सूत्र सम्यक्त्व ना, करण सम्यक्त्व, गणित को पढ़ करके भी सम्यक्त होता है, करणान योग को पढ़ के भी सम्यक्त होता है, चरणान योग को भी पढ़ के होता है, प्रथमान योग को पढ़ के होता है। आप ऐसी बुद्धि मुझे बना ली ना एकांत की, नहीं बस ये पढ़ेंगे समय सार्जित तो ही होगा, भूल जाओ आप इस बात को। ऐसा एक किसी शास्त्र में नहीं दिया है। उन्होंने तो ये दिया है सम्यक ज्ञान करोगे, सही दिमाग से देखोगे, पढ़ोगे, विश्लेषण करना आएगा, भेद करना आएगा, तो आपको सब समझ में आएगा, तो आपको सम्यक्त हो सकता है। इससे संवेग भाव पैदा होता है, संसार से भीरुता पैदा होती है जो सम्यक दृष्टि का गुण है, आस्तिक्यता पैदा होती है जो सम्यक दृष्टि का गुण है, प्रीति पैदा होती है धर्म धर्मात्माओं में, ज्ञानी जनों में, आचार्यों में, आस्तिक पुरुषों में, तो उसमें प्रशमता का गुण पैदा होता है। तो जो सम्यक्त्व के गुण है वो सारे के सारे पैदा होते हैं, पहले भी और बाद में भी। इसलिए ये क्यों पढ़ना, क्या लाभ है इसका, इस बात से अपने को बहुत दिमाग निकाल लेना चाहिए, समझ में। बहुत अच्छे से अपने को द्रव्यान योग समझ में आता है, और ये द्रव्यान योग के लिए बेस का काम करता है, आधार का। आप कहीं गलती नहीं कर सकते फिर, नहीं तो कुछ कुछ सुन करके कैसे कैसे भी भाव पैदा होने लग जाते। कुछ बातें हमने कही थी पहले और आगे आएगी अभी आगे, कि क्या क्या हम सोचते हैं जो योग्य नहीं है, समीचीन नहीं आगम के आलोक में। ऐसा विज्ञान ने जो आज जिस चीज की खोज की है वो जैन शास्त्र ने पहले भी कर ली है। कौन सी चीज? जैसे आपने दोपहर में बताया थे मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, वो दिन का था कि बहुत सारे सूत्र वगैरह हैं, वो चीज़ें यहाँ पर पहले से दी हुई है जो कालांतर में खोजी गई है। बढ़िया। वो छोटी सी बच्ची है, कौन सी क्लास में? 7th में है। वो 2 साल पहले भी आई थी, वो पढ़ती है, बैठती है, वो अकेली है, मम्मी नहीं है उसकी, लेकिन वो उसको इतना अच्छा भाव है कि चलो पापा जा रहे थे अपन भी चलते हैं। उसका नाम ही अनुप्रेक्षा, भावना है उसकी कि वो भावना रूप रहे। बढ़िया। हाँ भैया, कल जो शरीर और उनके बंधन वगैरह पड़े थे, तो उससे ये समझ में आया कि कर्म जो है वो कार्बन शरीर से ही बनते हैं, तो कर्म से ही बनते हैं। आत्मा जो कर्मों से अबद्ध स्पृष्ट है, ऐसा जो द्रव्यान योग में पढ़ा है, वो यहाँ करणान योग में भी उस द्रव्यान योग की सिद्धि होती है। बढ़िया। अबद्ध स्पृष्ट समय साहज में का ना, आत्मा कर्म से अबद्ध स्पृष्ट है, तो बंधन वाले सब कर्म किस में काम करते हैं? शरीर के शरीरों में ही काम करते हैं। बंधन, तेज, औदारिक, वैक्रिक इनके आपस में है, उस रूप में काम करता है। फिर भी राग आदि भावों के कारण से आत्मा उससे संश्लिष्ट होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी राग रूप ही परिणमता है, कर्म रूप नहीं परिणमता है। तो अबद्धता, स्पष्टता के बारे में जो चिंतन है वो अपना स्पष्ट होता है, होना चाहिए। हाँ। इतना फायदा हो गया कि जो ये ज्ञान है, अभी सब ज्ञान अपने ज्ञान के संबंध में प्रगाढ़ ज्ञान, तो इससे सर्वज्ञता की, भगवान की सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई। पहली बात तो ये, क्योंकि सामान्य इंसान कुछ इतनी बातें कर नहीं सकता, जो कि अपने जिसको सम्यक दर्शन है उसका संवर्धन होगा, और जिसको नहीं उसको प्राप्त होने के लिए कारणीभूत हो सकता है। दूसरी बात यह हुई कि वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई। वस्तु व्यवस्था क्या है? नहीं तो हम अपने दिल से ऐसा सोचते थे, मैं खुद ऐसा सोचता था कि जो कुछ लोग बुरे काम करते उसकी भलाई हो रही है, जो भले काम कर रहे उसकी बुराई हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण समझ में आ गया कि जो कुछ करता है वो वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जिसने किया उसका ही उसको पीछे किया, वो अभी भोगना पड़ेगा, अब करेगा वो आगे भोगना पड़ेगा। बढ़िया। जो ये दोनों बातें समझ में। दूसरा, अभी हमने जो किया है वो कालांतर में आता है, अभी जो आ रहा है वो पूर्व का है। इतना भी यदि विचार आने लग जाए ना, तो अपने को थोड़ी समता है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि तत्काल फल आए, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाई देते।
थोड़े समय में दिखाई देते हैं। तो इतनी बुद्धि आ जाए तो अपने को लेकर के जो हमने अच्छा किया है तो भी अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसको लेकर के सम्यक ज्ञान पैदा होता है, संतोष आ जाता है। भैया जी एक और लेते हैं और एक और भैया जी क्षमता की प्राप्ति होती है और जिन शासन की बहुत महिमा आती है। वैसे थी पर अब बहुत महिमा आने लगी कि हम बहुत पुण्य किया हमने कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और हमको ऐसा शिविर करने को मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत पुण्य का और बहुत आगे भावना बढ़ाने का, अंत में सामाजिक मन तक करने का एक कारण बने, ऐसी भावना है मेरी। बढ़िया, अच्छी बात। हाँ जी भैया जी, अनिल किसके पास है? कल का रिजर्वेशन था। कहाँ है? हाँ ये अनुभव। कल का रिजर्वेशन था, 3 दिन इतना अच्छा लगा कि रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया है। हाँ ये लाभ है ये, लेकिन मुझे हुआ लाभ आपका। हाँ जी भैया जी, ये हमको ये अपने कर्म सिद्धांत पढ़ने से ये हमको मालूम पड़ा कि जो कर्म प्रकृतियाँ जो है उनका उदय तो कर्म प्रकृतियों में ही आता है और मैं अबद्ध स्वभाव वाला आत्मा हूँ, इसलिए मुझे अशरीर बनने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि कर्म प्रकृतियों का जो फल है वो फल जीव में दृष्टिगोचर होता है, उसके कारण से विकृतियाँ आती है, क्योंकि हमने वो सब देखी ना विकृतियाँ। तो वो कर्म का फल कर्म में नहीं है, कर्म के उदय के निमित्त से जीव में भाव पैदा होते हैं। तो वो जो आपने बोला ना, वो अकेला समय सार बोला। मैं समय सार का लाभ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इधर का लाभ पूछ रहा हूँ। यहाँ से तो ये सिद्धि हो रही है कि हाँ जीव में विकारी भाव हैं, वो विकारी भाव नेचर नहीं है, तो उसको दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो पैदा हो रहा है शरीर आदि की स्थितियाँ अथवा जीव में मोह राग द्वेष की स्थितियाँ, वो नेचुरल नहीं है, वो विपरीत है, विकारी हैं। तो स्वभाव की तरफ झुकान करने का एक विचार पैदा होता है, ऐसा। अनिल जी, फिर हम और जो है थोड़े से करके अपन आगे बढ़ते हैं। भाई जी कि बहुत बड़ा फायदा ये रहा कि जैसे आज आयु कर्म के अंदर अबाधा काल अपन ने देखा। हाँ, वो दिन का है। हाँ, दिन में करेंगे हम। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन फिर भी आप बोल दो। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जैसे 2/3 हिस्सा मैं अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि 2/3 हिस्सा तो जैसे व्यतीत हो चुका है, तो या तो आयु कर्म बंध चुका है या आने वाले उसमें बंधने वाला, तो विशेष सावधानी रखने का एक भाव जागृत होता है कि अब अपने जो बाकी बचा हुआ समय है इसको अपने परिणामों को शांत रख के और आगे इसी मार्ग में बढ़े। ये शिविर का बहुत बड़ा फायदा है। बढ़िया। ज्ञानावरणी कर्म का कैसा भी उदर है, पर कभी ज्ञान गुण का, ज्ञान की जो प्रकट पर्याय है उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए मतलब ज्ञान की जो प्रकट पर्याय है वो वो मतलब हमारे लक्षण है लक्ष्य का, तो उस ज्ञान की जो प्रकट पर्याय से हम अपने लक्ष्य पे जा सकते हैं और हमें खुद अपनी आत्मा का विश्वास होता है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो उससे एक अनुभव कर सकते हैं। ये आगे भी आएगा, घाती सर्वघाती अपन पढ़ेंगे ना अभी, ऐसा। इसके अलावा क्या पढ़ने का फायदा क्या है? समय सार जो पढ़ते हैं, यदि आप समय सार पढ़ना चाहते हो तो उसमें सर्वविशुद्ध अधिकार एक अमृतचंद आचार्य, महान आध्यात्मिक आचार्य, उसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ये 3 प्रकार की चेतनाएं केवल वही नहीं, प्रवचन सार 85 का हर जगह आचार्य देव ने मूल गाथा में उठाया। और वहाँ पर अमृतचंद स्वामी ने प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये 3 विकल्प लिए। फिर कर्म फल का संन्यास करवाया। पता है कैसे संन्यास किया? 148 कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको लेकर के 148 वाक्य लिखे उन्होंने, 148 के 48। ना अहम मति ज्ञानावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मात्मानम आत्मानम एव संचेतये। फिर वापस शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म फलम ना हम भुंजे चैतन्य आत्मानम आत्मानम एव संचेतये। हम पहली बार पढ़े, मतलब ऐसे ही पढ़ते थे तो पढ़ लिया उसको, इसलिए बार बार वही। लेकिन समझ करके कौन कर्म क्या काम करता है, उस कर्म फल को मैं ना भोगूं, नहीं भोग रहा हूँ, मैं केवल चैतन्य स्वरूपी आत्मा को ही भोगता हूँ। उदय आ रहा है उस कर्म का। मति ज्ञानावरण कर्म के फल में बैठ करके वो कह रहे हैं कि हम मति ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगते हैं। तो क्या करते हो महाराज आप? हम चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही अनुभव करते हैं, उसकी संचेतना करते हैं।
तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। जिसको नहीं पता है मति ज्ञानावरण, तो ना तो वो वाक्य बोल सकता है, ना उस कर्म फल की चेतना से निष्क्रांत हो सकता है, संन्यास ले सकता है, पढ़ने का काम कर सकता है। उस पूरे प्रकरण को, कर्म फल संन्यास को करना हो तो उसके लिए कर्म कांड की 148 प्रकृतियां आपको जानना कंपलसरी है। नहीं तो करोगे कैसे? आप बैठ जाओ, दोहरा दो, तो दोहराने में नहीं बनेगा। और फल देखते हुए आप उसको बोलो कि हाँ मैं इससे निष्क्रांत हो रहा हूँ, मेरे में फल नहीं है। फल आते हुए भी उस फल से भिन्न जो नित्य चैतन्य स्वरूप है उतना मात्र में तत्व हूँ। तो आप वर्तमान के औदैहिक क्षयोपशमिक भाव जो है उससे निज आत्मा को भिन्न देख सकते हो। ये एक भेद ज्ञान की महाअपूर्व उपलब्धि इतना पढ़ने से होती है जितना अपन ने पढ़ा अभी तक। 148 कर्म फल का संन्यास नहीं हो सकता नहीं तो। इसलिए कोई कहे कि द्रव्यान योग ही पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, तो द्रव्यान योग में जो करणान योग है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये पढ़ने का महान लाभ होता है। सर्वविशुद्ध अधिकार है, आप जाके देखना। सर्वविशुद्ध, हाँ सर्वविशुद्धि है, लास्ट के अधिकारों में हो 200 390 अधिक गाथाएं हैं ऐसे। उसके अलावा कषाय आपको बताई थी, कषाय के परिणाम बताए थे। उसमें इतना सुंदर लाभ है, आपका ध्यान गया कि नहीं, कि जितने प्रकार के जीव के भाव होते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भाव हैं। ये चारों एक जैसे हैं क्या? अलग अलग प्रकार के हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आ रहे हैं, उनके सबके अलग अलग लक्षण दिए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, ये परिणाम भी होते हैं, इनके भी अलग से लक्षण दिए। और लक्षण देके इनके कर्म बताए। कोई सर्वज्ञ हो जो जीव को साक्षात देखता हो तो वो बता सकता है कि इतने ही टाइप के परिणाम होते हैं। आप देखो जितने विकारी परिणाम हैं वो सब इन कषायों के अंतर्गत आ गए। इसके अलावा कोई और विकृत परिणाम हो किसी का कि नहीं ये बच गया, ईर्ष्या बच गई, दीनता बच गई, एक भी परिणाम आप लाके दो, ह्यूमन इमोशंस जिसको कह सकते हैं कि जो इमोशंस वाली बात है वो कौन सी बच गई? कौन सी बच गई? साहित्य में पढ़ोगे ना, साहित्य में नहीं मिलेंगे सारे कलेक्टिवली, एक एक करके लोग बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह एक साथ पूरा का पूरा जीव का चित्रण कर दे और चित्रण करने के साथ में उनको कर्म से रिलेट कर दे, तो वो चीज इन कषाय भाव और कषाय कर्म को जानने से अपने को मिलती है जानने को। और एक साथ में क्या काम किया उन्होंने? कर्म के उदय से होती है। तो कर्म के उदय से होती, यानी ये जितने टाइप के परिणाम हैं ये सब नेचुरल नहीं है। यदि जैसे आप 20, 22, 25 साल के हो जाओ ना तो वो कामुकता आती है, लस्ट यथायोग्य कम ज़्यादा वो परिणाम पैदा होना चालू होते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात करो तो वो कहेगा ऐसे परिणाम आना तो क्या है? स्वाभाविक है, नेचुरल है, ह्यूमन में आते हैं, आप भी हो, आपको भी आएंगे। तो वो जितनी बात करता है ना ह्यूमन नेचर से बात करता है, मनुष्यता, मनुष्य शरीर से बात करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो परिणाम आ रहा है ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है? अननेचुरल है, अस्वाभाविक है। क्यों अस्वाभाविक है? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम अकेले मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य से ऊपर एक जीव हो, और जीव होने के नाते से ये भाव नेचुरल नहीं है। तो जो नेचुरलनेस की भाव फीलिंग आने लग जाती है और उसमें अपन अपने आप को फील करते हैं तो वो अननेचुरल लगने लग जाए और उससे अपन अपने आप को भेद कर सके, वो कर्म के फल जानने से एक लाभ होता है। समझ में आया जब भैया? ये जो विकृतियां है ना, विकृतियों को भला मानते हैं अपन। हास्य है, किसी से पूछा आपका नेचर कैसा है? हमारा नेचर हंसमुख है, हंसते रहते हमेशा, हमेशा मुस्कुराते रहते, मुस्कुराते रहते, वो जगत में ठीक है जैसा ही होगी। लेकिन ये आप नेचर मान के बैठ गए, तो नेचर क्यों नहीं है? क्योंकि हास्य, नो, कषाय एक कर्म है, और जब नो कषाय एक कर्म है उसके फल से आ रहा है ये परिणाम, तो ये अपना नहीं है। तो जितना भेद ज्ञान है ना, वो भेद ज्ञान में इतना बल मिलता है, इतना सपोर्ट होता है कि यदि किया जाए तो चैतन्य अलग और राग भाव अलग। सूक्ष्म अंतः संधि बंधे निपतति रभसात आत्म कर्मो भयस्य मोक्ष अधिकार का कलश है। आत्मा और कर्म इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म संधि है उसमें ये प्रज्ञा छेनी डाली जाए तो दोनों कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं।
इसलिए जितना सपोर्ट लेना हो ना आपको इससे द्रव्यान योग में, आत्मा की उपलब्धि में, भेद ज्ञान में, वो ले सकते हो। आप इसको रूखा रूखा पढ़ जाओ, कर्म ये कर्म ये कर्म ये, तो इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन यदि आप उसको तरीके से पढ़ो तो सारा का सारा आपके आत्म उपलब्धि में बहुत अच्छी तरीके से कारण बनता है। ऐसे बहुत सारे भी हैं, अभी अपन आगे पढ़ते हैं, फिर से पूछेंगे क्योंकि